ड्रामा सीरीज सुकून की लेटेस्ट एपिसोड तो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हो गई थी और आने वाले एपिसोड भी इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है, क्योंकि अब मुझे तो ऐसा लगता है कि ये ड्रामा बहुत ही जल्द अपने इख्तिताम पर पहुंच ही चुका है। जिस तरह इसकी लेटेस्ट एपिसोड दिखाई गई है, इसे देखकर साफ साफ यही लग रहा है कि अब हमदान गुड़िया के साथ रहने के बजाय ऐना के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने वाला है, क्योंकि एक तरफ ऐना हमदान की हर वो बात मानती है जो कि हमदान कहता है, तो दूसरी तरफ गुड़िया जो कि हमदान के बजाय अपनी माँ बाप और अयाशी वाली ज़िंदगी गुजारने की ख्वाहिशमंद रखती है। और इसी के साथ अब आने वाले एपिसोड में एक नया ट्विस्ट भी देखने को मिलेगा, जिसे सुन और देखकर आपको हैरानी ज़रूर होगी, क्योंकि अब हमदान ऐना को साथ लेकर गुड़िया के घर आने वाला है। लेकिन इससे पहले हमदान अपने ससुर जी को ऑफिस में रिजाइन देकर हैरान कर देगा। तो दूसरी तरफ अब रजा और नताशा भी अपनी ज़िंदगी एक साथ गुजारने लग गए हैं। और इसी के साथ अब ओस्मान को भी आयमा पर तरस आ ही गया, लेकिन उसने बहुत देर कर दी, क्योंकि भैया जब आयमा तुझे बर्दाश्त कर रही थी तो अपनी अना की खातर तुम उस पर जुल्म करते रहे। जब छोड़कर चली गई तो तुम्हें क्या जरूरत थी कि तुम उसके घर चले जाते, तुम्हें तो वो पसंद ही नहीं थी। लेकिन अब ओस्मान को अपनी असल औकात भी याद आ चुकी है और इसी वजह से इनको लेने की देनी पड़ जाती है। तो ड्रामा सीरीज सुकून के आने वाले एपिसोड की कहानी किस तरह से आपको दिखाई जा सकती है और कौन कौन से इंटरेस्टिंग सीन देखने को मिलेंगे, ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। और अगर आप मजीद ड्रामा रिव्यूज देखना चाहते हैं तो चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आप जान सकें कि आगे की कहानी में क्या नया होने जा रहा है। तो कहानी में कुछ यूँ होने जा रहा है कि गुड़िया अब इस बात को लेकर परेशान है कि हमदान ने मेरे साथ बहुत गलत किया, लेकिन वो ये नहीं जानती कि तुम्हारे ही माँ बाप ने ये सब कुछ करने को कहा था, जिस वजह से अब हमदान गुड़िया का नहीं रहा। लेकिन अब वो अपने माँ बाप से शिकायत करेगी कि क्या जरूरत थी इतना सब कुछ करने की। तो जाहिर सी बात है कि वो तुम्हारे पेरेंट्स है, आखिर उनका इतना तो हक बनता है कि वो तुम्हें एक अच्छे घर में रहने की सहूलत मैसर करें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे पेरेंट्स की वजह से हमदान छोड़कर चला गया, बल्कि गुड़िया के अंदर भी बहुत सारी ऐसी कमियां मौजूद थी जो कि हमदान को तो बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन गुड़िया ने हमदान की बात समझने के बजाय अपनी बात को तरजीह दी, जो कि हमदान को तो पसंद नहीं आई, क्योंकि हमदान ऐना के साथ अच्छी जिंदगी गुजार रहा है जिसकी कोई बड़ी ख्वाहिश नहीं। वो एक छोटे मकान में हमदान के साथ बहुत खुश नजर आती है, तो इसी वजह से गुड़िया हमदान को अपना कभी नहीं बना सकती। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि ये वही नताशा है जिसने भरी महफिल में रजा को थप्पड़ लगाई थी, फिर ये रजा इतने जल्दी अपनी इंसल्ट को भूल कैसे गया। वाह भाई वाह, मतलब वो लड़की जो अपने माँ बाप के सामने एक ऐसे शख्स को बेइज्जत करती है जो कि आने वाले दिनों में इसका हस्बैंड बनने वाला है, और वो उसे बाद में पता चलता है कि रजा में वो तमाम तर खूबियाँ मौजूद है जो कि मेरे रियल लाइफ पार्टनर में होनी चाहिए। लेकिन रजा जैसा लड़का इस नताशा को इतने जल्दी कैसे कबूल कर गया, ये बात जरा समझ में नहीं आई। अगर आपको समझ में आई है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। खैर, अब ओस्मान को तो लेने की देनी पड़ ही गई है, अब वो बेचारा पछता रहा है आयमा को छोड़कर। लेकिन आयमा ने भी अच्छा फैसला किया, वो अपने माँ बाप के घर में ही रहेगी। और क्या ही अमजद साहब ने ओस्मान को सुनाई, जिसका ओस्मान ने तो सोचा तक नहीं था। अब उसे अच्छी तरह अंदाजा हो चुका है कि एक लड़की को इस तरह जलील करना कितना बड़ा गुनाह है, कितनी बड़ी सजा भी मिल सकती है। और वैसे भी इतना जुल्म कौन सी लड़की होगी जो बर्दाश्त करेगी, आखिर वो भी अपना एक न एक दिन फैसला करके ही रहेगी। खैर, वैसे आपको देखकर क्या लगता है, आप अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। और हाँ, मैं ऐसे ही ड्रामा रिव्यूज बनाता रहता हूँ। अगर आप मजीद ड्रामा प्रोमो रिव्यूज देखना चाहते हैं तो चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आप जान सकें कि आगे की कहानी में क्या नया होने जा रहा है। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी है तो फिर लाइक भी कर दीजिएगा।